हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हम करंट अफेयर पढ़ेंगे 7 तारीख का, यानी कल का करंट अफेयर। इसके बाद फिर हम दोस्तों रिवीजन भी लाएंगे 2 से 7 अक्टूबर तक का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। ये अमन सहरावत ने, देख लीजिए आप, अमन सहरावत ने एशियाई खेल 2023 में पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती 57 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। सहरावत ने हांगजो में स्थानीय प्रबल दावेदार लियू मिंगहुम को 11-0 से हराकर इस साल महाद्वीपीय प्रतियोगिता में भारत के लिए 93वां पदक जीता। 16 साल की उम्र में वह स्पेन के पोंटेवेद्रा में अंडर-23 विश्व चैंपियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के लिए अमित शाह उत्तराखंड जाएंगे। अमित शाह टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। बाद में गृह मंत्री 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में भी भाग लेंगे। फिर दोस्तों, प्रणॉय ने पुरुष एकल बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। प्रणॉय ने पुरुष एकल बैडमिंटन में खेलों में दूसरे पदक के लिए भारत के 41 साल के लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की। वह बैडमिंटन पुरुष एकल सेमीफाइनल में चीन के ली शी फेंग के खिलाफ सीधे गेम में हार गए। एशियाड में 19वें संस्करण में इस खेल में यह भारत का तीसरा पदक है। सैयद मोदी इससे पहले एशियाई खेलों के 1982 संस्करण में तीसरे स्थान पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 9 से 12 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले जस्ट एंड रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान लिंग मंच पर सलाहकार समूह इस सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक अनुसंधान से प्रभाव तक, उचित और लचीली कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर है। आरबीआई ने पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को पीआईडीएफ योजना में शामिल किया। रिजर्व बैंक ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पीआईडीएफ योजना के तहत आरबीआई के लाभार्थियों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। इससे जमीनी स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने की दिशा में इसके प्रयासों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक ने पीआईडीएफ योजना को 2 साल की अवधि के लिए यानी 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। निर्मला सीतारमण नई दिल्ली में 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह नई दिल्ली में 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। एएसआई ने विरासत स्मारक को बढ़ावा देने हेतु उपहार की दुकानें स्थापित करने की योजना बनाई। एएसआई ने अपने स्मारकों में उपहार की दुकानें स्थापित करने की योजना बना रहा है। यह सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों के लिए स्मारकों के साथ मिलकर कार्य करने का अवसर पैदा करेगा। एएसआई का इरादा विरासत स्मारकों के प्रति रुचि पैदा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए स्मृति चिन्हों का लाभ उठाने का है। इसने भारतीय सांस्कृतिक शिल्प और विरासत के प्रति रुचि और मान्यता
बढ़ाने के लिए अपनी वेबसाइट पर रुचि की अभिव्यक्ति जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्पेन के पीएलडी स्पेस ने निजी पुनः प्रयोज्य रॉकेट लॉन्च किया है। स्पेनिश कंपनी पीएलडी स्पेस ने अपना पुनः प्रयोज्य म्यूरा 1 रॉकेट दक्षिण पश्चिम स्पेन में एक साइट स्थल से लॉन्च किया, जो यूरोप का पहला पूरी तरह से निजी रॉकेट लॉन्च कर रहा है और इसकी रुकी हुई अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए आशा की पेशकश कर रहा है। एल्वा से स्टार्टअप का परीक्षण रात्रिकालीन लॉन्च पिछले 2 प्रयासों के विफल होने के बाद हुआ। मई में म्यूरा 1 रॉकेट लॉन्च करने का पहला प्रयास उच्च ऊंचाई वाली हवाओं के कारण छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के ने बिना बल्लेबाजी के एशियाई खेलों में क्रिकेट का स्वर्ण पदक जीता। विपरीत जलवायु परिस्थितियों में बल्लेबाजी करने की आवश्यकता के बिना भारत को एशियाई खेलों के पुरुष क्रिकेट चैंपियन का ताज पहनाया गया। भारत को एशियाई खेलों के विशेष नियम के तहत फाइनल का विजेता घोषित किया गया, जहां बारिश के कारण मैच समाप्त नहीं हो पाने पर उच्च रैंकिंग वाली टीम सम्मान लेती। अफगानिस्तान ने गीला मौसम बारिश आने से पहले हांगझू में फ्लड लाइट के तहत 112 रन पर 5 विकेट पर का स्कोर बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री 3 नए जिलों की घोषणा की। यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा के चुनाव से पहले 3 जिलों मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन के गठन की घोषणा की, जिससे कुल जिलों की संख्या अब 53 हो गई है। कांग्रेस सरकार ने 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए थे। नए जिले जनता की मांग को पूरा करने और एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार बनाए जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महिला कबड्डी में स्वर्ण के साथ भारत की पदक तालिका 100 के आंकड़े को छू गई। एशियाई खेलों में 2022 में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक के साथ, सॉरी यहाँ पे 2023 है, ये मिसप्रिंट है, 2023 में स्वर्ण पदक जो है 100 अंकों की पदक तालिका के बाद इतिहास रचा। ज्योति सुरेखा ने महिलाओं की कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता। मौजूदा एशियाई खेलों में भारत का 100 पदकों का अभूतपूर्व उपलब्धि तक पहुंचना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ज्योति वेन्नम ने महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता। भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन की हांगझू में एशियाई खेलों में महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ज्योति ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को की सो चैवोन को 149-145 से हराकर स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की और पहले ही महिला और मिश्रित टीम स्पर्धा में खिताब जीत चुकी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत नागपट्टिनम तमिलनाडु से श्रीलंका के लिए नौका सेवा शुरू करेगा। भारत इस महीने की 10 तारीख को नागपट्टिनम से पड़ोसी देश श्रीलंका के लिए फेरी सेवा शुरू करेगा। नौका सेवा 30 मिनट में श्रीलंका के कांके संथुराई बंदरगाह तक पहुंच जाएगी। सेवा को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 3 करोड़ रुपए की लागत से नागपट्टिनम बंदरगाह की खुदाई की। यात्री जो है 6500 रुपये का भुगतान करके श्रीलंका की यात्रा कर सकते हैं। अदिति स्वामी ने कंपाउंड तीरंदाजी महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारतीय तीरंदाज अदिति गोपीचंद स्वामी ने हांगझू में चल रहे एशियाई खेलों में महिला कंपाउंड तीरंदाजी महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। उन्होंने कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल करने के लिए इंडोनेशिया की रतीह जिलीजती फादली को 140 से हराया, जिससे भारत इस एशियाड में अपने पदकों की संख्या 100 के पार ले जाने में करीब पहुंच गया। जीएसटी परिषद ने अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के लिए आयु सीमा बढ़ाई। जीएसटी परिषद ने जो है 52वीं परिषद की बैठक के बाद घोषित जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण
के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 70 वर्ष की आयु तक हो सकता है, जिसे पहले 67 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष किया गया था, जबकि सदस्यों के लिए सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष कर दी गई है। दोस्तों, इसमें से पहले 65 से 67 बढ़ाया गया था, जो राष्ट्रपति का जो अब 70 कर दिया गया है। नियुक्ति की न्यूनतम आयु जो पहले निर्दिष्ट नहीं थी, अब 50 वर्ष करने की सिफारिश की गई है। जीएसटी परिषद ने बाजरा के लिए कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती की घोषणा की। वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने बाजरे के आटे से बने खाद्य पदार्थों के लिए CST यानी GST दरों में पर्याप्त कटौती की है। मिसप्रिंट है यहाँ पर। घोषणा करके स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कर की दर मौजूद जो 18% से घटाकर अधिक किफ़ायती 5% कर दी गई है। बाजरे का आटा जो अपने पोषण मूल्य और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है, इसने भारत में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रियता हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य में चुनाव के बीच जाति सर्वेक्षण की घोषणा की। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि राज्य बिहार की तर्ज पर एक जाति सर्वेक्षण करेगा। शुक्रवार को जयपुर में पार्टी के वॉर रूम में आयोजित राजस्थान कांग्रेस कमेटी की कोर कमेटी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। नेक्स्ट है दोस्तों, द सर्वाइवर ने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म पुरस्कार जीता। द सर्वाइवर ने कई फिल्म समारोहों में प्रशंसा बटोरकर एक अदम्य विरासत छोड़कर उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित किए हैं। अभिनेता बनने का अत्यधिक जुनून और इच्छा रखने वाले राजत ने खुद को पर्दे पर उतारने के लिए फिल्म निर्माण के पहलुओं को सीखा। यह भारतीय एक्शन फीचर अपने रोंगटे खड़े कर देने वाले कथानक और अद्भुत एक्शन दृश्यों के साथ दर्शकों को उनकी सीटों से बांध देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्री बुक्स ने राष्ट्रीय युवा लेखक मेले के शुभारंभ की घोषणा की। स्कूली छात्रों की दुनिया सबसे बड़े रचनात्मक लेखन मंच ब्री बुक्स ने एजुकेशन वर्ल्ड के साथ साझेदारी में भारत में राष्ट्रीय युवा लेखक में मामले का 2023 संस्करण शुरू किया। इस आयोजन में 10,000 से अधिक स्कूलों के 1 मिलियन से अधिक छात्र भाग लेंगे। वह अलग पावर्ड ब्री बुक्स प्लेटफॉर्म पर अपनी किताबें लिखेंगे, प्रकाशित करेंगे और प्रचार करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, यूपी ने 5.82 लाख मीट्रिक टन जो है श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है। राज्य में श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए PM मोदी के इरादे के अनुरूप यूपी सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक 3 महीने के अवधि के दौरान श्री अन्न के लिए अपना खरीद लक्ष्य बढ़ाकर 5.82 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। इस खरीद योजना में 5 लाख मीट्रिक टन बाजरा, 30,000 टन ज्वार, 50,000 टन मक्का और 2,000 टन कोदो की खरीद शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सात्विक साईराज चिराग की जोड़ी ने बैडमिंटन में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी ने एशियाई खेलों में बैडमिंटन में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक हासिल करके इतिहास रच दिया। रोमांचक फाइनल मैच में मजबूत कोरियाई जोड़ी को 21-18, 21-16 के स्कोर से हराकर यह गतिशील जोड़ी विजयी हुई। नेक्स्ट दोस्तों जो है न्यूज़ है, इसराइल ने जो है गाजा में हमास के खिलाफ जवाबी हमला शुरू किया। फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह द्वारा इसराइल में 5,000 से अधिक रॉकेट दागे जाने के बाद इजरायली रक्षा बल IDF ने हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू की है। रिपोर्ट के मुताबिक 200 से अधिक इजरायली घायल हुए और कई मारे गए। हमास द्वारा गाजा से इजराइल पर दागे गए रॉकेटों की बौछार के जवाब में IDF वर्तमान में गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, इसरो गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन के तहत मानव रहित उड़ान परीक्षण की तैयारी शुरू कर दी है। इस परीक्षण उड़ान की सफलता शेष योग्यता परीक्षणों और मानव रहित मिशनों
के लिए मंच तैयार करेगी, जिससे भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पहला गगनयान मिशन शुरू होगा। एकीकरण के बाद क्रू मॉड्यूल को इसरो की सुविधा में विभिन्न विद्युत परीक्षण से गुजरना पड़ा। दोस्तों 7 तारीख की हिस्ट्री है, 7 अक्टूबर की। देखते हैं 7 अक्टूबर का इतिहास क्या है। कहता है 7 अक्टूबर 1919 में गांधी जी की नवजीवन पत्रिका 1919 में प्रकाशित हुई थी। 7 अक्टूबर 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई में रोमानिया जर्मन नियंत्रण में चला गया था। 7 अक्टूबर 1942 में अमेरिका और ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की घोषणा की थी। 7 अक्टूबर 1949 में डेमोक्रेटिक सरकार के अस्तित्व में आने के साथ पूर्वी जर्मनी एक अलग देश बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एशियाई खेल पहलवान दीपक पुनिया ने जो है उज्बेकिस्तान के जवाराइल शापिएव को हराया। भारतीय पहलवान दीपक पुनिया ने एशियन गेम्स 2023 में पुरुषों की फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान के जवाराइल शापिएव को 4-3 से हराया। इस जीत के साथ दीपक ने फाइनल में अपनी जगह पक्की करते हुए पदक पक्का कर लिया। टोक्यो 2020 ओलंपियन दीपक का सामना रियो 2016 ओलंपिक चैंपियन ईरान के हसन यजदानी से होगा। इससे पहले दीपक ने क्वार्टर फाइनल में मुकाबले में जापानी पहलवान शोटा शिराई के खिलाफ 7-3 से जीत हासिल की थी। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।